रेलवेज ने रिसेंटली आईसीएफ चेन्नई से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिमांड कर ली। डिमांड ये थी कि वो ऐसी ट्रेन्स बनाएं जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सके और एवरेज जो स्पीड हो यानी जो रनिंग स्पीड हो वो 220 किलोमीटर पर आवर की हो। जब ये न्यूज बाहर आई तब बहुत सारे लोगों ने काफी यूज दिखाए जिनमें ज्यादातर स्केप्टिसिज्म था। स्केप्टिसिज्म ये कि आईसीएफ चेन्नई जो एलएचबी रेक्स दशकों से बनाने के बावजूद उनको परफेक्ट नहीं कर पा रही, उनमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स एंड इश्यूज है। वंदे भारत ट्रेन जो अभी 4-5 साल पुरानी भी नहीं हुई, उनके अंदर के कहीं पैनल्स गिर रहे हैं, कोई क्वालिटी का इशू है, कहीं फिट एंड फिनिश का इशू है। वो आईसीएफ चेन्नई कैसे एक 250 किलोमीटर पर आवर के चलने वाली ट्रेन बनाएगी। लेकिन इसके साथ जो सवाल आए वो भी कुछ अजीब नहीं थे। सवाल ये भी थे कि ये ट्रेन चलेगी कहाँ पे, क्यों अचानक से ये ट्रेन बनाने की जरूरत पड़ी। बुलेट ट्रेन तो हम बना रहे हैं मोर देन 300 की स्पीड के लिए, ये बीच का ऑप्शन क्यों। सारे सवालों का जवाब आज मैं डिटेल में दूंगा और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा ही क्लैरिफाइड एंड टेक्निकल है, तो वीडियो अंत तक देखना पूरा सिनेरियो समझने के लिए। सिर्फ हेडलाइंस पे मत जाना। देखो, रेलवे बोर्ड की एक बैठक हुई थी जून 4 को रिजल्ट्स के दिन। इसमें डिसीजन हुआ कि आईसीएफ चेन्नई से डिमांड किया जाए 2 प्रोडक्शन प्रोग्राम्स ट्रेन के लिए। बेसिकली ये ट्रेन जो है वहां पे जो स्पेसिफिकेशंस लिखे गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, रनिंग स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर। और ये तो न्यूज में आ गया, लेकिन इसके आगे के स्पेसिफिकेशंस नहीं लिखे गए थे। ये स्पेसिफिकेशंस थे इट शुड बी बिल्ट ऑन स्टैंडर्ड गेज, और बाहर के रेलवे स्टैंडर्ड गेज पे नहीं चलता, ब्रॉड गेज पे चलता है। इसके बाद में कुछ स्पेसिफिकेशंस ये थे कि स्टील बॉडी पे बनाए जाएंगे, वंदे भारत का जो बोगी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इनको बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीजें सिग्निफिकेंट क्यों है? जो ये स्टैंडर्ड गेज वाला भाग है ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। दोस्तों, देश में तो ब्रॉड गेज ट्रेन है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर स्टैंडर्ड गेज ट्रेन ही चलती है। जब वंदे भारत ट्रेन बनी थी और यहाँ पे उसको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई थी, स्पेशली दूसरे देशों ने देखा था कि कॉस्ट हम कितना कम ले पा रहे हैं इस ट्रेन का, तो इसकी एक्सपोर्ट डिमांड आने लगी। अब जो कंट्री के पास में ब्रॉड गेज नहीं है उसको स्पेशल ट्रेन बना के देनी पड़ेगी स्टैंडर्ड गेज की हो, और आईसीएफ की वो कैपेबिलिटी नहीं थी। एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो वंदे भारत ट्रेन है ये बहुत बड़ी संख्या में भारत के लिए पहले बने। इसकी वजह से हमें जो पूरा प्रायोरिटी था वो वंदे भारत के नॉर्मल चेकाज, और अभी आने वाले कुछ समय में हमें स्लीपर वंदे भारत के अंदर भी देखने मिलेगा, और कई सारी प्राइवेट कंपनीज, दूसरी जो रेलवे की फैक्ट्रीज है वहां पे ये चीज बनते हुए नजर आएगी। अब इसके आगे बेसिकली ये है बात कि रेलवेज को अपनी आउटरीच भी बढ़ानी जरूरी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, ताकि एक रेवेन्यू सोर्स भी डेवलप हो। बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे अपने बहुत सारे ट्रेन ऑलरेडी बेचे हैं क्योंकि इनके रेलवे स्टैंडर्ड्स हमसे कम है। लेकिन जब ज्यादा रेलवे स्टैंडर्ड्स की बात आए, इंडोनेशिया हो गया, कुछ अच्छे डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह की बात करिए, तो ये वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाने वाले। और इसीलिए एक स्पेशल ट्रेन जरूरत है डेवलप करने की जो ऑब्वियसली स्पीड के हिसाब से फॉरेन स्टैंडर्ड्स मीट करे, वो इंडिया में बनाना पॉसिबल हो, और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड गेज के अंदर होना जरूरी है ताकि ज्यादातर नेटवर्क में वो चल पाए। अब क्या ये रेलवेज का कोई ब्रांड न्यू प्लान है? तो नहीं। रेलवेज पिछले एक लंबे समय से एक स्पेशल ट्रैक डेवलप कर रही है राजस्थान में, जो कि एक प्रॉपरली ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली ट्रैक होगी स्टैंडर्ड गेज के ऊपर। लंबे डिस्टेंसेस में स्ट्रीट होगी और बेसिकली इस ट्रैक को इस्तेमाल किया जाएगा फॉर टेस्टिंग। कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि जो स्टैंडर्ड गेज ट्रेन बना रहे हैं वो बुलेट ट्रेन ट्रैक के ऊपर टेस्टिंग करने बना रहे हैं, लेकिन वो बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। बहुत स्टैंडर्ड जो है वो अलग होते हैं दोनों टाइप के ट्रेन में। और बेसिकली आईसीएफ में जब ये ट्रेन बन के रेडी होती है तो इसको राजस्थान में टेस्ट किया जाएगा, फिर ग्लोबली इस प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा और फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनेगा। देश में कहीं पर ही चलेगी उसके ऊपर पता नहीं मुझे, और आगे जो खबर आएगी उसके हिसाब से चीजें क्लैरिफाई होगी। लेकिन करेंटली जो सिनेरियो बन रहा है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अच्छी क्वालिटी ट्रेन बनाने का है। अब अगला सवाल ये कि क्या आईसीएफ ये कर सकती है? अब इसका जवाब एक आर्टिकल में मिलता है। सुधांशु मनी जी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फाउंडर है, आईसीएफ के जीएम रह चुके हैं लंबे समय तक और अब रिटायर्ड है, उन्होंने कहा कि द टॉप स्पीड ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स इज 180 किलोमीटर पर आवर एंड टू डेवलप अ 250 किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड गेज ट्रेन बाय मार्च 2025 इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। यानी तकरीबन नामुमकिन है 2025 तक ऐसी ट्रेन बनाना। ये खुद आईसीएफ के एक्स जीएम कह रहे हैं। इफ आगे वो ये कहते हैं द आईसीएफ कैन बी मोटिवेटेड विद अ फ्री हैंड एंड अ कमिटेड लीडरशिप दैट कैन टेक अप दिस डेवलपमेंट ओवर 3 to 4 years. If they succeed, it would be a very significant milestone. But issuing letters which merely put forward unrealistic target is self-defeating. अब इसका क्लियर मतलब यही होता है कि अगर पूरी आज़ादी दे दे आईसीएफ को, अच्छा खासा समय दिया जाए तो ये डेवलपमेंट हो सकती है, और ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा ये रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। लेकिन बस लेटर निकालना कि हम ऐसे ट्रेन ले आएंगे वगैरह वगैरह, ये कुछ खास सा मतलब बनता नहीं है। इसके आगे ये भी कहा गया मणि जी के द्वारा कि मेकिंग सच ट्रेन इन स्टेनलेस स्टील इज मेक शिफ्ट रेट्रोग्रेड स्टेप। इट हैज टू बी डन बिकॉज ओनली 2 ट्रेन
trains in aluminum is too small number to develop aluminum extrusion facilities. The number of orders should be increased such that right type of train can be developed. अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो स्टेनलेस स्टील ट्रेन अगर यहाँ पे बनाई भी जाएगी तो मेक शिफ्ट होगी, रेट्रोगेट स्टेप होगी। मतलब बेसिकली जो पुराने टाइप के हमारे ट्रेन है बस उनका एक अपग्रेडेशन होगा। एक प्रॉपर न्यू कॉन्सेप्ट अगर डेवलप करना है तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होगा। लेकिन एल्यूमिनियम का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ट्रेन बनाने के लिए वहां पर एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, जो बेसिकली एल्यूमिनियम मेटल को जो है उसको शेप्स वगैरह में बनाने में हैंडल कर सके, एकदम सिंपल भाषा में कहे तो। और ये मशीनरी अलग होती है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कर सकते बेसिकली एल्यूमिनियम को, क्योंकि उसको वेल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ ट्रेन कही गई है, यानी 2 ट्रेन जो कही गई है, इन 2 ट्रेन के लिए अगर पूरी एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन फैसिलिटी डेवलप करनी पड़े आईसीएफ को, तो कॉस्ट के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज किया जाए तो शायद ये चीज की जा सकती है। लेकिन ये बात जरूरी समझना इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम ट्रेन जरूरी तो होगी इतनी स्पीड के लिए, लेकिन रेलवेज ने वो मेंशन नहीं किया, उन्होंने स्टील मेंशन किया है। और काइंड ऑफ ये सेल्फ डिफीटिंग बन जाता है कि दुनिया में एल्यूमिनियम के स्टैंडर्ड चल रहे हैं। मैंने सुधांशु मनी जी का एक इंटरव्यू लिया था, उसमें भी ये बात कही थी कि एल्यूमिनियम पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को बहुत पहले करना चाहिए था। वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी देखकर इन्वेस्ट कर नहीं रहे, लेकिन उस चक्कर में जो है हम कभी भी वो इकोसिस्टम डेवलप भी नहीं कर पा रहे। कभी ना कभी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो है, ये 250 किलोमीटर ट्रेन जो है उसके आसपास की चीजों को कंट्रोल करती है। आपको क्या लगता है कि रेलवेज कैसे डेवलप करेगी, नहीं करेगी? वैसे मेरा अगर मैं पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो मुझे आईसीएफ के साथ में इतना टच नहीं होगा। एक प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड की ट्रेन डेवलप करने के लिए कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना ही पड़ेगा, चाहे वो सीमेंस हो, एल्स्टॉम हो, टीटागढ़ हो या कोई दूसरी कंपनी। क्योंकि जो फिट एंड फिनिश होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए गए फैक्ट्रीज के ट्रेन में, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में मीट नहीं हो पाएगी। और कंट्रीज जो है ऐसी ट्रेन नहीं खरीदेगी, और अगर खरीद भी ले तो जो बाद में मेंटेनेंस एंड क्वालिटी इश्यूज आएंगे वो करेंटली केटर नहीं कर सकते। रियल एक बहुत बड़ा ओवरऑल अगर आईसीएफ में आता है तो मे भी चीजें धीरे धीरे सक्षम बने 3-4 साल के टाइमलाइन के अंदर। लेकिन अभी अर्जेंटली ये सब चीजें हो पाना मुझे कोई लॉजिकल चीज नहीं लगती। अनाउंसमेंट बहुत बड़ी है, अमल इस पर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब कैसी चीजें होती है, क्या चीजें होती है, सही होता है या गलत होता है, सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।